दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पालन गोपाल। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एक एएलपी का प्रमोशन कैसे होता है, कितने कितने दिनों पर होता है और एक एएलपी कैसे एडीएमई या एएमई तक बन सकते हैं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एक एक करके जानेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो से आप अपडेट रह सकें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। चलते हैं टॉपिक पर। स्टार्टिंग में जैसे ही आपका सिलेक्शन एएलपी के रूप में होता है, असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में, तो आपका ग्रेड पे 1900 का होता है और बेसिक 19,900 होता है और ये जॉब ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। जैसे ही एम्प्लॉय 2 साल एएलपी के रूप में काम करते हैं तो उसका प्रमोशन सीनियर एएलपी के रूप में हो जाता है, मगर यह हर डिवीज़न के लिए अलग अलग है। हम पहले दिल्ली डिवीज़न में थे तो वहाँ जैसे ही जिस दिन मेरा 2 साल कंप्लीट हुआ उस दिन हम सीनियर एएलपी बन गए थे, परंतु जब अदर डिवीज़न आए तो वहाँ देखे कि सीनियर एएलपी बनने में 3 से 4 साल भी लग गया। तो इंडिया में हर डिवीज़न का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। यह डिपेंड करता है कि डिवीज़न में रिक्वायरमेंट कैसा है। जैसे ही सीनियर एएलपी के रूप में प्रमोट होते हैं तो उनका ग्रेड पे 2400 हो जाता है और बेसिक बढ़कर 25,500 हो जाता है। यहाँ पर सीनियर एएलपी को मेल एक्सप्रेस, दुरंतो, राजधानी और वंदे भारत जैसे ट्रेन को चलाने का मौका मिलता है। कुल मिलाकर जैसे ही आप सीनियर एएलपी के रूप में प्रमोट होते हैं तो आपका अच्छा खासा सैलरी बनने लगता है, क्योंकि किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है, किलोमीटर का रेट बढ़ जाता है और एक तरह से शेड्यूल का वर्किंग हो जाता है और वास्तव में इस पोस्ट का अलग ही रुतबा है। उसके बाद प्रमोशन होता है एलपीएस में, यानी लोको पायलट सेंटर, और जो इलेक्ट्रिक में है वह ईटी के रूप में प्रमोट होते हैं। यहाँ पर आपका ग्रेड पे में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, यानी 2400 है तो 2400 ही रहेगा, सिर्फ बढ़ेगा तो आपका बेसिक। हाँ, ये बात है कि जैसे ही आप एलपीएस में वर्किंग करने लगते हैं तो आपका शेड्यूल वाला वर्किंग हो जाता है। 8 घंटा काम करना है और 16 घंटा रेस्ट करना है। इसके बाद प्रमोशन होता है एलपीजी के रूप में, लोको पायलट गुड्स। इसमें ट्रेन के लोको पायलट को गुड्स ट्रेन चलाना होता है। इसमें आपका ग्रेड पे 2400 से 4200 हो जाता है और साथ ही आपका बेसिक बढ़ जाता है। यहाँ पर किलोमीटर का रेट भी बढ़ता है। तो इस तरह से जैसे ही एलपीएस से एलपीजी में प्रमोट होते हैं तो आपके सैलरी में एक अच्छा उछाल आता है, क्योंकि यहाँ आपका हर चीज़ बढ़ता है। ग्रेड पे बढ़ता है, बेसिक बढ़ता है, किलोमीटर का रेट बढ़ता है और अगर आप लंबे सेक्शन में वर्किंग कर रहे हैं गुड्स का तो अच्छा खासा बहुत जगह, बहुत सारा ऐसे भी डिवीज़न है जहाँ की 5 से 7,000 किलोमीटर तक बनता है। और पिछले वीडियो हम बताए थे कुछ ऐसे भी डिवीज़न है जहाँ की 2,000 से 3,000 किलोमीटर तक बनता है। मगर इतना ज़रूर है, जैसे ही एलपीएस से एलपीजी में प्रमोट होते हैं तो आपके हर चीज़ में उछाल आता है। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो यह हमेशा उद्देश्य रहता है कि आप पैसा अधिक से अधिक बनाएं और यहाँ पर आपको मौका मिलता है एक अच्छा पैसा बनाने का। इस पोस्ट पर एलपीजी को 5 से 10 साल तक भी रहना पड़ सकता है। कहीं कहीं पैसेंजर या मेल एक्सप्रेस का वर्किंग नहीं होने के कारण या रिजर्वेशन के कारण कुछ एलपीजी को मोर देन 10 ईयर भी वर्किंग करना पड़ता है। तो यह डिपेंड करता है कि आपके डिवीज़न में कैसा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एलपीजी का एलपीपी में प्रमोशन होता है, यानी लोको पायलट पैसेंजर। इसमें लोको पायलट को लोकल और पैसेंजर ट्रेन चलाने का मौका मिलता है और आपको पता है कि लोकल और पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा लेट भी नहीं होती है, इसलिए लगभग जो है इसका फिक्स्ड ड्यूटी हो जाता है और इनका ड्यूटी जो है पहले पता चल जाता है कौन सी ट्रेन ले जाना है, कौन सी ट्रेन लाना है। साथ ही इसमें किलोमीटर भी ठीक बन जाता है, ड्यूटी शेड्यूल भी अच्छा हो जाता है, फैमिली के लिए भी प्रॉपर टाइम मिल जाता है और अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है। एलपीपी के बाद लोको पायलट का प्रमोशन एलपीएम में होता है, यानी लोको पायलट मेल। इसमें आपको मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, दुरंतो, वंदे भारत जैसे ट्रेन चलाने का मौका मिलता है। इस पोस्ट पर प्रमोट होने के बाद भी आपका ग्रेड पे चेंज नहीं होता है, बढ़ता है तो सिर्फ आपका बेसिक। यहाँ पर आपके ड्यूटी में पंक्चुअलिटी को देखा जाता है कि आपको हर एक सेकेंड का हिसाब रखना होता है और इस पोस्ट पर उसी का प्रमोशन होता है जिसका वर्किंग ग्रेड ए का होता है। हाँ, इस पोस्ट पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर इसके एवरेज में आपकी अच्छी खासी सैलरी बन जाती है, क्योंकि आपका किलोमीटर रेट, मंथली किलोमीटर एवरेज बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, यहाँ तक आते आते मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले हो जाते हैं, तो इस तरह उनकी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है।
इसके बाद LI या CLI के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इसका भी फॉर्म भर के आप LI या CLI बन सकते हैं। LI का मतलब होता है लोको इंस्पेक्टर या CLI का मतलब होता है चीफ लोको इंस्पेक्टर। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एक लोको पायलट 5 लाख किलोमीटर एक्चुअल फुट प्लेटिंग होना चाहिए, यानी 5 लाख किलोमीटर तक वह ट्रेन को चलाया हो एक्चुअल में, तभी वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यह पोस्ट लेवल 7 के होते हैं। इसका वर्किंग बहुत सारा होता है, जिसमें कि लोको पायलट का काउंसलिंग करना या समय समय पर स्टेशन पर ट्रेन के पंक्चुअलिटी को देखना, इंजन में कोई खराबी हो गया हो तो लोको पायलट को गाइड करना, और भी बहुत सारा वर्क है। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए एक चीफ लोको इंस्पेक्टर बनने के बाद उनकी ड्यूटी 24 घंटा की हो जाती है, यानी प्रशासन को यदि जरूरत पड़ जाए तो कभी भी वो बुला सकते हैं, चाहे वो दिन हो या रात। चूंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो इनका सैलरी भी बढ़ जाता है। जैसे ही LPG या LPP या LPM चीफ लोको इंस्पेक्टर बनते हैं तो उनका ग्रेड पे भी बढ़ जाता है और बेसिक में 30% जुड़ जाता है। इसके साथ ही एक लोको पायलट ऑफिस में वर्किंग के लिए यानी क्रू कंट्रोलिंग के लिए अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म फिलअप करके वह क्रू कंट्रोलर बन सकते हैं। क्योंकि इस पोस्ट पर एक बार में अधिकतम 3 साल तक वर्किंग कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ यही सुविधा मिलेगा कि डेली का ऑफिस में वर्किंग होगा और ड्यूटी का शेड्यूल होगा, यानी 8 घंटा ड्यूटी और 16 घंटा रेस्ट। इसके बाद लोको फोरमैन या सीनियर क्रू कंट्रोलर भी बन सकते हैं। इसमें आपको पूरे लॉबी का हेड इंचार्ज बना दिया जाएगा और पूरे का कंट्रोलिंग आपके अंडर में रहेगा। सीनियर क्रू कंट्रोलर अक्सर चीफ लोको इंस्पेक्टर में से ही कोई एक बनते हैं, इसलिए इनको सारी सुविधाएं चीफ लोको इंस्पेक्टर के तरह ही मिलता है। उसके बाद है ADME या AME, यानी असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर या असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। इसका ग्रेड पेज 4800 होता है और यह ग्रुप B के श्रेणी में आता है। इस पोस्ट पर प्रमोशन के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है और इसके लिए ग्रुप C के टेक्निकल एम्प्लॉय ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो 6 लेवल से ऊपर है। इसके लिए पूरे डिवीजन के जो भी टेक्निकल एम्प्लॉय है ग्रुप C के, वो सारे फॉर्म को फिलअप करते हैं और इसका एग्जाम होता है। एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा आप ग्रुप B के ऑफिसर ग्रेड के श्रेणी में आ जाएंगे, यानी एक डिवीजन में एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर बन जाएंगे। मतलब उस डिवीजन के उस डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय वर्किंग करते हैं वह सब आपके इशारे पर नाचेंगे। तो इस तरह से एक असिस्टेंट लोको पायलट प्रमोट होकर AME तक बन सकते हैं। इसी तरह के रेलवे से जुड़े इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। धन्यवाद।